टेक की दुनिया में ना कभी कभी एकदम से धमाका होता है। जरा सोचिए, एक ऐप जो सालों से यूं ही पड़ा है और फिर बस 72 घंटों में उसके यूजर्स 100 गुना बढ़ जाते हैं। जी हाँ, 100 गुना। ये कहानी है भारत के एक मैसेजिंग ऐप की। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। 100 गुना, वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर। मतलब ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है, ये तो एक डिजिटल सुनामी जैसा है। 100x, ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। और अगर आंकड़ों पे नजर डालें तो बात और भी हैरान कर देती है। पहले कहाँ रोज के बस 3,000 लोग साइन अप कर रहे थे, और कहाँ अचानक से रोज 3.5 लाख लोग। सोचिए, 3,000 से सीधा 3.5 लाख हर दिन। ये एक जबरदस्त उछाल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा ऐप है जिसने ये तूफान खड़ा कर दिया। तो चलिए पर्दा उठाते हैं। इस कहानी का जो हीरो है वो है आरटाई। ये ज़ोहो का बनाया हुआ एक ऐप है। नाम भी बड़ा मजेदार है, आरटाई। ये एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है कैजुअल चैट या कह लें गपशप। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये कोई नया नवेला ऐप नहीं है। अरे ये तो ज़ोहो का एक साइड प्रोजेक्ट था जो सालों से चल रहा था, और अब देखिए अचानक से मेन स्ट्रीम में आ गया। अब अगर इसके फीचर्स देखें तो सब कुछ वही है जो हम जानते हैं। 1-to-1 और ग्रुप चैट्स हैं, वॉइस इमेज वीडियो शेयरिंग वो भी है, स्टोरीज और ब्रॉडकास्ट चैनल्स भी हैं। हाँ, कॉल्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं और ये डेस्कटॉप और टीवी पर भी चल जाता है। मतलब एक मॉडर्न मैसेजिंग ऐप में जो कुछ भी होना चाहिए वो सब इसमें है। लेकिन फिर इसकी यूएसपी क्या है? इसकी असली ताकत दो चीज़ों में छुपी है। पहली, ये एक मेड इन इंडिया ऐप है, मतलब अपने देश का ऐप। और दूसरी, इसका वादा कि ये स्पाईवेयर फ्री है। आज के ज़माने में जब डेटा प्राइवेसी इतनी बड़ी चिंता है, ये वादा बहुत मायने रखता है। तो फिर सवाल वही है, एक साइड प्रोजेक्ट रातों रात इतना बड़ा कैसे बन गया? आखिर इसकी सफलता का राज क्या है? चलिए पता लगाते हैं। असल में ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। मतलब 3 चीजें एक साथ हो गईं। सबसे पहले एक यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि हमें अपने देश के ऐप्स यूज करने चाहिए। फिर मेड इन इंडिया ऐप्स की लिस्ट में आरटाई का नाम आ गया, तो लोगों की नजर इस पर पड़ी। और बस इसके बाद तो सोशल मीडिया ने काम कर दिया। व्हाट्सएप से इसकी तुलना होने लगी और देखते ही देखते ऐप वायरल हो गया। और इसी वजह से लोग इसे व्हाट्सएप किलर तक कहने लगे। खासकर जब बड़ी बड़ी टेक कंपनियों की डेटा पॉलिसी को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, तब एक ऐसा ऐप जो प्राइवेसी का वादा करे, वो लोगों को अपनी तरफ खींच ही लेता है। लेकिन कहते हैं ना, जब ग्रोथ रॉकेट की स्पीड से होती है तो चुनौतियां भी साथ आती हैं। तो देखते हैं कि इस बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ आरटीआई को क्या-क्या मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। ये बात ज़ोहो के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने खुद मानी है। उन्होंने कहा कि भाई, हम 3 दिन में 3,000 से 3.5 लाख डेली साइनअप्स पर पहुंच गए, और अब इस 100 गुना लोड को संभालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ रहा है। मतलब साफ है, कंपनी को भी इस भीड़ की उम्मीद नहीं थी और अब वो इसे संभालने में लगे हैं। और इस लोड का असर कहाँ दिखेगा? सीधे यूजर्स पर। लोगों ने शिकायतें की कि ओटीपी देर से आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स सिंक नहीं हो रहे, कॉल्स बीच में ही कट रही हैं। ज़ोहो ने भी माना है कि हाँ, दिक्कतें हैं और सिस्टम को स्टेबल होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब आते हैं मेन मुकाबले पर। एक तरफ मार्केट का किंग व्हाट्सएप और दूसरी तरफ ये नया चैलेंजर आरटाई। क्या ये इसे टक्कर दे पाएगा? चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। अगर देखें तो मुकाबला काफी दिलचस्प है। यूजर बेस, यहाँ तो व्हाट्सएप मीलों आगे हैं। 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं इंडिया में, पर आरटीआई के पास मेड इन इंडिया का टैग है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज, एन्क्रिप्शन की। व्हाट्सएप पर सब कुछ, मतलब चैट्स और कॉल्स, सब एन्क्रिप्टेड हैं। आरटीआई में अभी के लिए सिर्फ कॉल्स। और हाँ, डेटा पॉलिसी, आरटीआई कहता है कि वो मुनाफे के लिए डेटा नहीं बेचेगा, जो मेटा के इकोसिस्टम वाले व्हाट्सएप से एक बड़ा फर्क है। और यहीं पर आरटीआई की सबसे बड़ी और शायद सबसे क्रिटिकल कमी सामने आ जाती है, चैट्स के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का न होना। आज के ज़माने में ये एक बहुत बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। ये एक ऐसा फीचर है जिसके बिना भरोसा जीतना लगभग नामुमकिन है। तो इतनी सारी अच्छी बातों और कुछ बड़ी कमियों के साथ इस ऐप का भविष्य क्या है? इसका आगे का रास्ता कैसा होगा? तो सवाल था, क्या ये एक चैलेंजर है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इसकी पॉपुलैरिटी ने ये तो साबित कर दिया कि लोग एक ऑल्टरनेटिव चाहते हैं।
लेकिन दूसरा सवाल, क्या ये व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट बन सकता है? इसका जवाब है अभी नहीं। जब तक चैट एन्क्रिप्शन जैसा क्रिटिकल फीचर नहीं आता और इसका सिस्टम बड़े स्केल पर स्टेबल साबित नहीं होता, तब तक ये रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। और आखिर में यही सवाल बचता है, क्या ये बस एक लहर है जो आकर चली जाएगी, या ये इंडियन टेक स्पेस में एक बड़े बदलाव की शुरुआत है? इसका जवाब तो इस बात पर टिका है कि आरटीआई अपनी इन कमियों को कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरह से दूर कर पाता है। सोचने वाली बात है ना?